लंच बॉक्स पैक करना हो या बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाना हो जो कि टेस्टी भी हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान बहुत ही टेस्टी पालक पनीर रैप्स। हेल्थ से भरपूर है और बनाने में बहुत आसान। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना आटा लिया है गेहूं का, उसमें मैंने नमक मिला दिया है। अब एक ग्राइंडर जार में हम मिलाएंगे 1 इंच टुकड़ा अदरक का चॉप करके, उसी के साथ साथ मिलाएंगे एक हरी मिर्च चॉप करके। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं 1 कप जितना पालक, जिसे हमने अच्छे से क्लीन कर दिया था, धो दिया था और रफली चॉप कर दिया था। आधा टीस्पून जितना ज़ीरा मिला देंगे, उसी के साथ साथ हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितना नमक और इसमें अब हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून जितना दही। दही मिलाने से हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी, तो अब हम इसे एक स्मूथ और फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। दही के अलावा आप चाहे तो पानी भी मिला सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इस पेस्ट को हम आटे में मिलाएंगे और एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा आटा बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि प्योरे कम पड़ रही है तो आप बचा हुआ आटा पानी में भी गूंथ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं प्योरे मिला रही हूँ और एक सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा बना के हमें तैयार कर लेना है। देखिए आटा लगभग हमारा बनके तैयार है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना तेल लगा देंगे और फिर अच्छे से इसे 1 और मिनट तक गूंथ लेंगे। आटे को हमें लगभग 30 मिनट तक रेस्ट करने देना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे 1 और मिनट तक अच्छे से गूंथ रही हूँ और फिर हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जब ये स्मोक करने लगेगा तब हम इसमें आधा टीस्पून जितना ज़ीरा मिला देंगे, एक बड़ी सी चुटकी हींग की मिला देंगे। जब ये चटकने लग जाएंगे तब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी को हथेली के बीच में क्रश करके। अब मिलाएंगे 1 टीस्पून जितने लहसुन को क्रश करके, उसी के साथ साथ हम मिलाएंगे 1 टीस्पून जितने अदरक को क्रश करके। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। जब इनमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी हम इसमें मिलाएंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से निकाल के, मतलब जो कलियां है वो सेपरेट होनी चाहिए और क्यूब्स में हमें इसे कट करना चाहिए। अब हम इसे 1 मिनट तक सौटे कर लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे हम लगभग आधी येलो कैप्सिकम और साथ ही में एक मीडियम साइज़ कैप्सिकम इस तरह से क्यूब करके। प्याज और कैप्सिकम को हमें एक ही साइज़ में क्यूब करना है तो ये बहुत अच्छे लगेंगे हमारे रैप में। 2 मिनट तक हमने इसे सौटे कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून जितना बेसन मिला देंगे और इसे भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि बेसन थोड़ा खुशबूदार ना हो जाए, मतलब उसकी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, भुनने की खुशबू आपको आनी चाहिए। अब बाकी के मसालों में सबसे पहले मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, उसी के साथ साथ हम मिला देंगे 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें मिलाने जा रहे 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर। मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। अब 2 टेबलस्पून जितना हम दही मिला देंगे। दही फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और इसे लगातार चलाते हुए हम कुक करेंगे ताकि जो हमारा दही है वो फटे ना। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब मिश्रण इस तरह से लगेगा हम इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम जितना पनीर इस तरह से चौकोर काट के। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है वो पनीर में भी आ जाए। 2 मिनट तक हमें इसे पकाना है या फिर जब तक कि ये अच्छे से बबल करने ना लग जाए, मतलब एक अच्छा उबाल आना चाहिए हमारे इस मिश्रण में। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई। ये दूध के ऊपर आने वाली मलाई है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। थोड़े से हल्के किक के लिए मैं मिला रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना काला नमक और साथ ही मैं मिला रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब फिलिंग की कंसिस्टेंसी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत वाटरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी हमारे रैप्स अच्छे बनेंगे। अब 1 टेबलस्पून जितनी हम फ्रेश धनिया पत्ती को फाइनली चॉप करके मिला देंगे और फिलिंग हमारी तैयार है। हम इसे गैस से निकाल के पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जब तक फिलिंग ठंडी होती है हम एक और बार आटे को इस तरह से गूंथ लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ हम निकाल के इसकी रोटियाँ बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह के आपको रैप्स चाहिए उस हिसाब से आप लोई तैयार कीजिएगा। उसे थोड़े से सूखे आटे में इस तरह से डस्ट कर दीजिएगा और फिर इसे पतला पतला बेलना चालू कर दीजिएगा। यूनिफॉर्मली और इवनली हमें इसे बेलना है, पतला पतला बेलेगा तो ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रोटियां सेकने के लिए मैंने ऑलरेडी तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसे गरम तवे पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम हल्का पकाएंगे जब तक कि दोनों साइड्स पे सुनहरे स्पॉट्स आने ना लग जाए। तो इस तरह से हम इसे फ्लिप करेंगे, दोनों साइड पे हल्का सा हम इसे पका लेंगे। थोड़ा सा हम एक कपड़े की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करते करते
पका लेंगे। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से पकाने के बाद निकाल देंगे फ्लेम से और बाकी की रोटियां भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ी कच्ची पक्की आप निकाल सकते हो क्योंकि जब रैप कुक होगा तब आराम से ये रोटी भी सिक जाएगी। तो बाकी की रोटियां भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी रोटियां तैयार हो चुकी है, रोटियां ठंडी भी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी शेज़वान चटनी। आप चाहे तो पुदीने की चटनी भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चटनी आप इस पर लगा सकते हैं। मैंने आज शेज़वान चटनी लगाई है जो कि मैंने घर पे बनाई थी। अब थोड़ा सा पनीर का मिश्रण इस तरह से एक साइड पे डाल देंगे और उसके ऊपर हम मिलाएंगे थोड़े पतले कटे हुए प्याज और इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे। देखिए वीडियो में जैसे मैंने रोल किया है, आप उसे इस तरह से रोल कर दीजिएगा। अब गरम तवे के ऊपर हम एक एक करके हमारे रैप्स को डालेंगे और इसे सेकने में मदद हो तो मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रैप्स तैयार किए हैं और दोनों के ऊपर मैं अच्छा खासा घी लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से अच्छे सुनहरे हो जाए और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाए। क्योंकि रोटियाँ बनाते वक्त में हमने रोटी पे बिल्कुल भी घी नहीं डाला था, इसलिए आप यहाँ पे घी अच्छे से डालिएगा ताकि ये क्रिस्पी बने, टेस्टी बने और सूखे सूखे ना लगे। अब रैप्स हमारे बन के तैयार हैं, हम इसे निकाल देंगे और फिर हम इसे स्लाइस करेंगे। तो एक चाकू की मदद से मैं बीच में एक कट लगा रही हूँ। दोनों रैप्स को हमें इसी तरह से कट कर लेने हैं। देखिए अंदर फिलिंग कितनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे रैप्स। हम इसे गर्मा गर्म चटनी या फिर केचप के साथ परोस सकते हैं। आप इसे बनाइए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।